साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कोई आप एफडी करवाते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो उस एफडी के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर लीगल तरीके से किस तरीके से आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एफडी कराते हैं तो एफडी के ऊपर जनरली क्या होता है कि आपको अच्छा खासा टैक्स पे करना पड़ता है। पहले तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है बैंक के द्वारा। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, जनरल सिटीज़न हैं, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट का अमाउंट है एक साल में, तो बैंक वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। उसके बाद जब अपनी आईटीआर को आप फाइल करते हैं, तो आईटीआर फाइल करते हुए उस टीडीएस की एडजस्टमेंट हो जाती है, या तो आपको रिफ़ंड क्लेम कर लेते हैं या फिर आपका जो है एक्स्ट्रा टैक्स पे बन जाता है और आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो एक कन्फ्यूज़न जनरली बना रहता है कि मैं एफडी के ऊपर सही तरीके से लीगल तरीके से टैक्स कैसे बचाऊँ एज़ पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग या एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन भी बताऊँगा और फाइनली आपको बताऊँगा टैक्स प्लानिंग से पहले आपका क्या टैक्स बन रहा था एफडी के ऊपर, और टैक्स प्लानिंग करने के बाद आपने कितना टैक्स जो है वो सेव कर लिया। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चलूँगा। सपोज़ अगर आप एक 10 करोड़ की एफडी करवाते हैं, तो उस एफडी के ऊपर जो आपकी इंटरेस्ट की इनकम आएगी, आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा, वो जो टैक्सेबल होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। अब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपकी इनकम होती है, उसके ऊपर जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो एज़ पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स स्लैब है वो इस तरीके से है। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और 24 लाख क्रॉस करेंगे तो 30%। तो इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल हो जाता है आपकी एफडी से जो इंटरेस्ट की इनकम होती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपके साथ लेके चलता हूँ। सबसे पहले टैक्स की कैलकुलेशन करता हूँ। तो सपोज़ आपकी एफडी का अमाउंट 10 करोड़ रुपए था। मैं मान के चलूँगा कि आपको जो बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के ऊपर वो 7% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अब इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट बना पूरे साल का वो 70 लाख रुपए बन गया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक जनरल सिटीज़न है, आपकी 60 ईयर से कम है, आप एक रेजिडेंशियल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं है। आपके ऊपर जो मैं टैक्स स्लैब एप्लीकेबल करूँगा वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा। और ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी ही 30% स्लैग में फॉल कर रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज़ आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी आती है, कोई रेंटल इनकम भी है, कोई और इनकम भी है। तो इस तरीके से आपके ऊपर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा वो 30 लाख से 30% वाला ही टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा। मीन्स आपकी ऑलरेडी ही मैं मान के चल रहा हूँ कि 24 लाख रुपए की इनकम है। जो भी एफडी की इनकम आपकी होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट ही 30% इनकम टैक्स स्लैब में एप्लीकेबल हो जाएगी या फॉल हो जाएगी। तो चलिए अब टैक्स देखते हैं। तो 10% एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो 7% पर एनम था। तो आपको जो इंटरेस्ट की इनकम हुई एक साल में वो 70 लाख रुपए हुई। अब इस 70 लाख के ऊपर क्योंकि आप 30% टैक्स में फॉल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा 30% का, तो 21 लाख रुपए टैक्स हो गया। अब 4% आपको इस टैक्स के ऊपर 21 लाख के ऊपर एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ता है, जिसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। तो 84,000 वो हो गया। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स बना उसका जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकला वो निकला 31.2%। और अगर मैं वैल्यू की टर्म में बात करूं तो 21,84,000 रुपये का टैक्स बन गया 10 करोड़ की एफडी के ऊपर, जो आपका 70 लाख रुपए इंटरेस्ट आया। तो 31.2 तो आपने सरकार को टैक्स ही पे कर दिया, जो कि बनता है 21.84 लाख। अब हम देखते हैं किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करके लीगल तरीके से आप इस टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जो भी आपकी एफडी होती है आप अपने फैमिली मेम्बर्स को उसको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। वो वाइफ हो सकती है, सन हो सकती है, पेरेंट्स हो सकता है। बट क्या आपका जो पर्पस है टैक्स को सेव करने का, वो क्या वो किसी भी फैमिली मेम्बर को ये एफडी देने से आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा, तो वो भी हम एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे अगर पहले अगर आप अपनी वाइफ को या फिर माइनर सन मीन्स ऐसा बेटा जिसकी एज 18 ईयर से कम है, उसको एफडी गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो फिर आपकी ये बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि अगर आप माइनर सन या वाइफ को एफडी गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट की डेफिनेशन में तो वो आता है क्योंकि ये आपके रिलेटिव हैं और रिलेटिव को आप गिफ्ट दे सकते हैं।
बट इन दोनों को अगर आप एफडी गिफ्ट करेंगे तो आपके ऊपर क्लबिंग ऑफ प्रोविज़न के जो प्रोविज़न है क्लबिंग के वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स जो एफडी का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर आपकी वाइफ के नाम से जो आपने एफडी कराई और बेटे के नाम से माइनर सन के नाम से, वो इंटरेस्ट की इनकम आपके हाथ में ही क्लब हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो आपको टैक्स सेव करने की सोच रहे थे वो टैक्स हो नहीं पाएगा सेव। वो जो एफडी की इनकम है आपकी इनकम ही मानते हुए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो एफडी गिफ्ट करनी है अपनी वाइफ और माइनर सन को ना करें। वो गिफ्ट तो माना जाएगा बट वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो आपकी इनकम ही मान ली जाएगी, क्योंकि क्लबिंग प्रोविज़न एप्लीकेबल हो गए। दूसरा, आप अपने मेजर सन मीन्स ऐसा बेटा या बेटी जिसकी एज 18 ईयर से अबव हो उसको गिफ्ट करके चलें। वो गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसकी एक गिफ्ट डीड बनवा लें। वहाँ पर जो भी टैक्स आए लगेगा उनके ऊपर वो 100% जो है वो टैक्स फ्री ही रहने वाला है। इसी तरीके से आप अपने पेरेंट को ये जो है एफडी गिफ्ट कर दें। पेरेंट को भी जब आप एफडी गिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर भी जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी उस एफडी के ऊपर वो 100% टैक्स फ्री रहने वाली है। तो इस तरीके से आप गिफ्टिंग कर सकते हैं एफडी को। उसके अलावा आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सेपरेट पैन होता है, सेपरेट इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। तो जनरल इनकम टैक्स स्लैब तो एचयूएफ के लिए वही रहता है जो कि इंडिविजुअल के लिए रहता है। तो वहाँ पर आपको टैक्स की सेविंग हो जाएगी, क्योंकि एचयूएफ अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है। तीसरा, मैंने जो आपको बताया था वाइफ को गिफ्ट ना करें। अगर आप वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो एफडी गिफ्ट ना करके कुछ पैसा जो है गिफ्ट कर दें इनडायरेक्ट वे में। और वो पैसे की जो इन्वेस्टमेंट आपकी वाइफ करेगी वो टैक्स फ्री बॉन्ड्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, अगर क्लबिंग एप्लीकेबल भी होगी तो क्योंकि वो जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी, तो आपके हाथ में भी अगर वो टैक्सेबल होगी तो वो टैक्स फ्री ही रहने वाली है। इसलिए वहाँ पर जो क्लबिंग के प्रोविज़न है एक तरह से आप बोल सकते हैं वो अवॉइड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इनकम जनरेट हुई है उस अमाउंट से वो टैक्स फ्री रहने वाली है। तो अपनी वाइफ को एफडी गिफ्ट ना करके कोई अमाउंट गिफ्ट कर दें और उसको जो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, ताकि क्लबिंग अगर एप्लीकेबल भी हो तो वो टैक्स फ्री रहे, टैक्स उसके ऊपर ना लगे। तो देखिए अब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको मैं 10 करोड़ की अमाउंट को मैं बांट देता हूँ और उसके हिसाब से देखते हैं कितना कितना टैक्स बनेगा, ताकि जो टैक्स है वो मिनिमाइज़ हो। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आपने 3 करोड़ की एफडी का गिफ्ट जो है अपने बेटे को कर दिया, मेजर सन को, जिसकी एज 18 ईयर से कम है। तो 3 करोड़ के ऊपर 7% का टैक्स मैं लेके चल रहा हूँ एफडी का इंटरेस्ट मान के चलता हूँ तो 21 लाख रुपए का इंटरेस्ट की इनकम होगी। इस 21 लाख के ऊपर न्यू टैक्स रेजिम का जो स्लैब मैंने आपको बताया था 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5%, वो वाला टैक्स स्लैब करेंगे तो एप्लीकेबल करेंगे तो 2,25,000 का टैक्स आ जाएगा। 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा, 9,000 टोटल टैक्स बनेगा 2,34,000। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ आपने अपनी मदर को 2 करोड़ की एफडी गिफ्ट की है, तो मदर के ऊपर जो इनकम होगी वो 14 लाख रुपए की इनकम जनरेट करेंगी। टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 93,600। इसी तरीके से आप एक एचयूएफ क्रिएट कर लेंगे, एचयूएफ को 2 करोड़ की एफडी दे देंगे, एचयूएफ अपने नाम से एफडी करा लेगा। उस केस में वहाँ पर भी 14 लाख रुपए की इनकम होगी। यहाँ पर भी जो टैक्स बनेगा वो 93,600 का टैक्स बनेगा। वाइफ को गिफ्ट करेंगे बट वाइफ को आप एफडी गिफ्ट नहीं करेंगे, आप उनको 1 करोड़ रुपए का अमाउंट गिफ्ट कर देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि आपकी वाइफ जो है उसको टैक्स फ्री सोर्स में कहीं इन्वेस्टमेंट करे, ताकि अगर क्लोबिंग अगर के प्रोविज़न एप्लीकेबल भी हो तो आपके हाथ में भी वो इनकम जो है टैक्स फ्री रहे। तो इस तरीके से वहाँ टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब आप खुद की बात कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 30% स्लैब में फॉल कर रहे हैं तो आपके ऊपर 30% सीधा टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपने अपने नाम से 2 करोड़ की एफडी रखी, 14 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई, सीधा इसको 30% टैक्स लग जाएगा। 14 लाख पे तो 4,20,000 का टैक्स हो गया, 16,800 का एजुकेशन सेस हो गया। तो आपको जो टोटल टैक्स पे करना पड़ा 4,36,800 का टैक्स पे करना पड़ा। तो इस तरीके से देख सकते हैं अगर आप टैक्स प्लानिंग करेंगे एफडी की, तो अब आपका जो फाइनल टैक्स बनेगा वो बनेगा 8,58,000 रुपीज़। तो अब देख सकते हैं सेविंग कितनी निकल के आती है। तो देखिए अगर प्लानिंग आपने नहीं की थी, जब ये सारा ही एफडी 10 करोड़ की आपने अपने नाम से रखी, तो टैक्स बन रहा था आपका 21,84,000 रुपये। बट जब आपने इस एफडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके अपने पेरेंट्स के नाम से, अपने मेजर सन के नाम से, वाइफ के नाम से, तो आपका जो टैक्स है मात्र 8,58,000 रहा। इस तरीके से आप बोलते हैं जब आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके एफडी करते हैं तो आपने 13,26,000 रुपये का टैक्स जो है वो सेव कर लिया। तो देखिए कितनी बड़ी अमाउंट आपने सेव कर ली अगर आप एफडी की प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो आई होप साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।